गोंदिया नगर परिषद चुनाव को लेकर हम लगातार साक्षात्कार ले रहे हैं और जान रहे हैं कि प्रत्याशियों के मन में क्या है, उनका विजन क्या है। आज हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 10 से रक्षा नरेंद्र सतदेवे बंसोड़ जी है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका विजन क्या है। मैम, जनचेतना न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भैया। राजनीति में आप आए हैं, आप महिला हैं, घर से निकल करके सेवा कार्य के लिए या फिर राजनीति करने के लिए आई हैं। कैसा आपका सफर यहाँ तक का रहा है, थोड़ा बताएंगे हमें। मुझे मेरे घर के बड़े लोगों से प्रेरणा मिली। मेरे घर के बड़े लोग राजनीति में रहे हैं और मुझे मेरे समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रोत्साहन न मिली मेरे वार्ड के लोगों से, मेरे भाइयों से, मेरे ससुर जी से कि तू कुछ कर सकती है, तू आ सकती है राजनीति में। सो मैं अपना इंटरेस्ट मुझे आने लगा। अच्छा, आने लगा। क्या करेंगे आप यदि पार्षद बन जाएंगे तो? क्या सपना अपने प्रभागवासियों को लेकर आप बढ़ रहे हैं आगे? मुझे मेरे प्रभाग में सुधारना लाने हैं। जैसे हमारे वार्ड में प्रभाग में पानी की समस्या है, नालियों की सबसे ज़्यादा समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है। ये सभी समस्याओं का हल निकालना है, इन सभी समस्याओं पे काम करना है। अच्छा। लोगों की कोई समस्या रहती है, उन समस्याओं का हल निकालना है। जब शासन कोई योजनाएं बनाती है तो खासकर महिलाएं बड़ी परेशान रहती है कि अगर फॉर्म भरना, कुछ करना है तो हम कैसा करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें। तो शासन की योजनाओं का लाभ उनको आप कैसा पहुंचाएंगे? देखिए, अपने वार्ड की अगर कोई रहती है पार्षद तो लोग सीधा अपने वार्ड में आएंगे। अभी तक हमारे वार्ड में 20-25 साल से खुद हमारे वार्ड का पार्षद कोई बना नहीं है, खुद के वार्ड का। तो कैसा बाहर मोहल्ले में जाना पड़ता है, बाहर वार्ड में जाना पड़ता है। अभी महिलाएं चलते फिरते में मुझे बता देंगी, मैं चलते फिरते सबकी समस्याएं सुन लूंगी और उन तरीकों से उनका हल निकालने के प्रयत्न करूंगी। खबर हमें है कि आप बड़े पदों पर भी रहे, महिलाओं का नेतृत्व आपने किए हैं सामाजिक स्तर पर। वो कैसा था, उसमें आपने लोगों के लिए क्या किए? मैंने अपने समाज के लिए की, अपने जयंती के रूप में कार्यक्रम की हूँ। मैं 6 दिसंबर को भीमघाट पे कार्यक्रम करती हूँ, जन सेवा करती हूँ। मुझे दिल से अच्छा लगता है ये सब करना। पार्षद बन जाएंगी तो समय थोड़ा कम समाज में दे पाएगी, ऐसा कुछ लगता है? क्योंकि लोगों की समस्याओं का भी सुनना पड़ेगा आपको और कहीं जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी जाना पड़ेगा। नहीं, समय तो मैं दे दूंगी, पूरा समय दे दूंगी। फिर घर में आप कैसे समय देंगे? घर में झगड़े हो जाते हैं? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। मेरे फैमिली मेंबर्स सभी अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड सपोर्टिंग है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं मुझे, हर चीज़ में मुझे आगे रखते हैं वो। तो मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। अच्छा, थोड़ा सा आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, देश की बड़ी पार्टी मानी जाती है, किनका सहयोग आपको ज़्यादा मिलता है? सहयोग तो विनोद भैया अग्रवाल का है। विनोद भैया अग्रवाल ने जैसे हमको टिकट दिए, विश्वास दिखाए, तभी हमको भी इस विश्वास पे खरा उतरना है, जीत के आना है। और विनोद भैया के प्रयत्नों से गोंदिया में बहुत सारी सुधारणाएं हुई है। तो उनके ही कार्य क्षेत्र में, उनके छत्र छाया में रह के हमको आगे के कार्य करना है। लाडली बहनों की यदि हम बात करें तो लाडली बहनों के लिए योजनाएं कई सारी आई है, उसको कैसा देखते हैं आप? लाडली बहन योजना एक महिलाओं के लिए एक प्रकार की एक सुविधा हो गई है। जैसे जो महिलाएं कमाती नहीं हैं, उनको 1500 रुपये आते हैं, वो उसमें बहुत खुश है कि कम से कम हमको 1500 रुपये तो मिलते, ये हमारे हैं। कितना भरोसा है आपको अपने प्रभागवासियों पर है कि इस बार आपको चुनकर लाएंगे? मुझे मेरे प्रभाग के लोगों पर विश्वास है कि वो मुझे अपना आशीर्वाद देकर नगर परिषद में भेजेंगे। तो देख रहे थे, हम बात कर रहे थे प्रभाग क्रमांक 10 से रक्षा नरेंद्र सतदेवे बंसोड़ जी से। उन्होंने बताया कि चुनावी मैदान में उतरने का उनका विजन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। और इसी तरह चुनाव की सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज।